जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि हमारी जो सोल होती ना, सोल मार्कर देना, वो सोल के 7 क्वालिटीज होती हैं, यानी 7 गुण होते हैं। 7 क्वालिटीज होती हैं। 7 क्वालिटीज में से आज हम उसकी सोल की एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी की बात के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस 7 क्वालिटीज में से एक क्वालिटीज है विल पावर। विल पावर का आपने नाम सुना होगा, डेफिनेटली आपने सुना होगा कई बार कि विल पावर। विल पावर मतलब इच्छा शक्ति। ये जो अब पावर शब्द से नहीं, पावर शब्द से ही हमें ये बात समझ में अच्छी तरीके से समझ में आ रही है कि पावर का मतलब कोई ऐसी पावर जो शक्ति है, ठीक है। और किसकी शक्ति है? ये सोल की पावर है, ये माइंड की पावर नहीं है, ठीक है। अपने आप में ये पावर है, एक शक्ति है, लेकिन ये माइंड की पावर नहीं है। ये बात ध्यान रखने वाली चीज है। बहुत से लोग इस विल पावर को ना माइंड की ही पावर समझ लेते हैं, जबकि ये माइंड की पावर नहीं होती है। क्योंकि विल पावर का यूज ही तब किया जाता है जब हमारा माइंड और हमारी बॉडी अपनी मनमानियां कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हो और हमारी सोल की एक ना सुन रहे हो। तभी जो सोल है वो विल पावर का यूज करती है, या वो विल पावर जो है पावर में आती है। तो देखिए, विल पावर का मतलब होता है एक ऐसी शक्ति, एक आत्मा की एक ऐसी शक्ति जिसका यूज हम तब करते हैं जब हमारा दिमाग और शरीर दोनों हार मान जाते हैं, ठीक है। यानी अगर आपका शरीर और दिमाग आपको ऐसे लूप में फंसा चुका है जहां पे अब आपको कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है ना, आप बिल्कुल घिर चुके हैं, चारों तरफ से पूरा हमला हो चुका है, दुखों का, परेशानियों का, चिंताओं का, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जहां पे आपका माइंड भी हार मान चुका है और आपका शरीर भी हार मान चुका है, तब उस कंडीशन में सोल पावर में आती है और विल पावर का हम यूज कर जाते हैं। सोल पावर में आकर अपनी विल पावर का यूज कर जाती है। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि विल पावर आखिर कब इसका यूज आखिर सोल करती कब है। आप ये मत समझिएगा कि सोल विल पावर का यूज हमेशा करेगी, नहीं, हमेशा नहीं करेगी, क्योंकि छोटे मोटे काम तो दिमाग अपने आप कर लेता है, हम अपने आप भी कर लेते हैं। विल पावर का यूज कुछ ऐसा करने के लिए किया जाता है जो आपके माइंड से भी बियॉन्ड होता है, आपके माइंड से, आपकी बॉडी से भी बियॉन्ड होता है। यानी कुछ ऐसा जो आपको लगे कि असंभव है ना। जब भी कुछ ऐसा लगे कि ये थोड़ा सा असंभव है, ये थोड़ा सा टफ है, तब उसी जगह पे, सेम उसी पॉइंट पे विल पावर आकर उस काम को अपने हाथ में ले लेती है। और जब वो विल पावर अपने उस काम को अपने हाथ में ले लेती है, उस काम के लिए अपना कंट्रोल ले लेती है, तब वो काम फिर बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, बहुत आसानी से आप उसे कर गुजरते हो। क्यों? क्योंकि अब आपने सोल का यूज कर लिया, सोल पावर के एक क्वालिटी जिसे हम विल पावर बोलते हैं उसका यूज कर लिया। इसे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज जैसे मैं आपको बताती हूँ कि विल पावर कैसे कब काम करती है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है, ठीक है, वो ये डिसाइड करता है कि मैं इस बार 80% या 90% से जो है अपना पास होऊंगा, अपना जो भी क्वालिफिकेशन है वो मेरी 80% 90% से मैं काम करूंगा और इसके लिए मुझे पढ़ना है। लेकिन अब वो जैसे ये डिसाइड करता है कि मुझे इसके लिए पढ़ना होगा, तो देखिए उसका दिमाग उसे तमाम दूसरी बातों में उलझा देता है। इसका दिमाग कुछ भी करने को रेडी है लेकिन पढ़ने को रेडी नहीं है, बैठने को रेडी नहीं है, सब कुछ करने को रेडी है लेकिन बैठकर पढ़ने को रेडी नहीं है। तो आप सोचिए, क्या ये व्यक्ति, क्या इसकी ये जो डिसीजन है, जो इसकी जो इच्छा है, क्या वो पूरी हो जाएगी माइंड के लेवल पर? नहीं, क्योंकि माइंड कुछ भी करना चाहता है लेकिन पढ़ना नहीं चाहता। माइंड उसको किसी न किसी दूसरी बातों में उलझा के रखेगा लेकिन उसको पढ़ने नहीं बैठने देगा। लेकिन अगर वही ये विद्यार्थी या ये स्टूडेंट्स अपनी पूरी अंदर की शक्ति लगा दे और एक दृढ़ निश्चय कर ले कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे कम से कम दिन में 5 घंटे पढ़ने बैठना ही है, मैं बैठूंगा ही, तब उस समय पे जो ये ताकत आती है उस व्यक्ति के अंदर, उस विद्यार्थी के अंदर, जो इसको मोटिवेट करती है 5 घंटे बैठकर पढ़ने के लिए, वो विल पावर होती है, यानी इच्छा शक्ति। उसने अनजाने में अपनी सोल को मौका दे दिया अपनी विल पावर को यूज करने का। अब ये व्यक्ति पढ़ भी सकता है
और बैठ भी सकता है और पढ़ भी सकता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे सोल ने इंटरफेयर कर लिया, उससे पहले माइंड नहीं, माइंड के दम पे नहीं हो सकता ये काम। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने ये डिसाइड किया कि मैं रोज सुबह उठकर जो है 3 किलोमीटर दौड़ कर आऊंगा, लेकिन अब वो डिसाइड जैसे ही करता है, तो अभी अगर वो डिसाइड कर रहा है अपने माइंड के लेवल पे, तो माइंड तो उसको 17 बातों में उलझा देगा। माइंड उससे कहेगा अरे कल नहीं, आज कर लेना, परसों कर लेना, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होता, चलो अपना काम करो, ये देखो वो देखो। लेकिन माइंड नहीं कर पाएगा उस काम को। लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति एक दृढ़ निश्चय करता है, एक बिल्कुल पूरा मतलब पूरी शक्ति के साथ एक निश्चय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जमीन फट जाए, आसमान टूट गिर पड़े, लेकिन मैं डेली सुबह 6 बजे उठकर 3 किलोमीटर दौड़ लगाऊंगा। तो वो जो पावर है, वो जो शक्ति है जो उसको दौड़ लगाने के लिए मोटिवेट कर रही है, वो विल पावर होती है, यानी वो सोल की पावर होती है। माइंड के बस की ये काम नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो इतना डिप्रेशन में चला गया कि अब उसको लग रहा है कि भैया अब तो मतलब सुसाइड ही कर लो तो ही ठीक है, मतलब इस जीवन को जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है। उसको इतना बुरा फील हो रहा है। तो ये फील तो उसे तब तक होता रहेगा जब तक वो अपने माइंड में उलझा हुआ है। उसका मन जब तक माइंड में उलझा हुआ है तब तक उसको ऐसा फील होता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है पूरी ताकत के साथ, और पूरी ताकत के साथ खड़ा होकर अपने आप से ये कह देता है बस बहुत हुआ, अब और नहीं चलेगा, मैं फिर से खुद को खड़ा करूंगा और फिर से ठीक हो जाऊंगा, उसी वक्त सोल पावर में आती है और अपनी विल पावर का यूज करते हुए वो उस व्यक्ति को ऐसे रास्ते दिखाना शुरू कर देती है जिससे कि वो अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे तरीके ढूंढ लेता है जिस तरीकों से वो उस दुख से, उस तकलीफ से बाहर निकल जाता है। तो ये विल पावर से होता है। क्योंकि जब आदमी हार जाता है, पूरी तरीके से टूट जाता है, पूरी तरीके से टूटकर बिखर जाता है, तो बाउंस बैक करने के लिए आपको इसी सोल पावर की जो क्वालिटी है, यानी विल पावर की आपको जरूरत पड़ती है। आप यकीन मानिए छोटे मोटे काम तो आपका माइंड भी कर सकता है, लेकिन जब बात जान पे आ जाए, जब बात किसी ऐसी चीज पर आ जाए कि जहां आपको लगे कि अब ये तो असंभव लग रहा है, ये कैसे होगा, वहीं पे विल पावर काम आती है, यानी वहीं पे सोल की पावर काम आती है। सोल तुरंत आकर उस काम को अपने हाथ में ले लेती है, और जैसे ही सोल उस काम को अपने हाथ में लेती है, फिर वही काम आपकी बॉडी और आपका माइंड उसी काम को बहुत आसान तरीके से कर जाता है। फिर उसके लिए वो आसान हो जाता है, वरना उससे पहले तो उसके लिए वही काम बहुत मुश्किल लगता है, ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे ही सोल इस मामले में इंटरफेयर करती है और उस काम को अपने हाथ में लेती है, वही काम उस व्यक्ति के लिए फिर बहुत आसान हो जाता है, फिर भले ही वो दुनिया की नजरों में किसी को कितना भी टफ क्यों ना लग रहा हो। तो ये होती है सोल की एक क्वालिटी जिसे हम विल पावर बोलते हैं। इसका इस्तेमाल बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए और खुद को फिर से खड़ा करने के लिए किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।